जय जगन्नाथ बंधुगण ए कहानी गोटे कामुक राजा आ गाँव कुआरी सुंदरी झीर कहानी रे आमे जानिबा प्रकृत रे गाँ झील निजर स्थान को काटी कामुक राजार पाद तले दे दे थाए। आ राजा गाँव सब कुआरी झील मानक सहित प्रेम काम वासना पूरा करी कहा को भी विवाह कर नौ नथिला। सब कुआरी झील सह बिछणार से देह को निजर मन इच्छा खेलुला जे पर्यंत ता मन भरी न तार गलत प्रयोग करी निजर काम वासना पूरा करुला। आउ शेष काम राजार कौन होता भिडियोटी शेष जाए देखिए। भिडियोटा बहुत मजादार अच्छी और आकर्षणमय। ए कहानी केरलर गोटे पांची छोटिया गाँ जोटा कि नड़िया गछ और सुपारी गछ सबुजिमा मध्य थिला। से गाँ देखा बहुत शांतपूर्ण किंतु से गाँ भितर बहुत असंतोष थिला। जेमिति से गाँव उपरे गोटे नड़िया गछटे पड़गले भी लोक डरी जिबे से परी गाँ लोक डरिकी रहुथिले। प्रकृत रे से देशर राजा विप्रवान राजनीति चलुथिला। राजा अति कामुक आ क्रूर थिला। तार हृदय रे कहा प्रति सहानुभूति की प्रेम नथिला। से केवल झील मानकु विस्तर दासी भाबुथिला। आख पाखरे सबु झील मानकु थरे आनी जोर जबरदस्ती से मानक सह संबंध बनाउथिला। केही ताकु मना करिवार साहस करि पार नथिले। जति किए विरोध करुथिला से मानकु से मारि दउथिला। सेथि जोगु समस्त ताकु डरिकी रहुथिले। सेही गाँरे नंदिनी नामक गोटे सुंदरिया झील थिला। से देखा बहुत सुंदर। ता चाली रे फूल फुटुला। ता कथारे मुह झरुला। ता सुंदरतार किछि जवाब नथिला। तार सौंदर्य रे गाँ युवा पुरुष माने आखि खोलिकी देखुथिले। ता सौंदर्य रे आकर्षित हो जाउथिले। से जेते बेले गाँर बोही आसुथिबा झरणा नई रे गाधौथिला सेही समय रे जेते युवा पुरुष माने ताकु देखुथिले तार सुंदरता को से गुणु गुणु गाउथिबा ओठर स्वर को ओठर पानी पड़िकी नंदिनीर छाती रे टप टप पड़ुथिला बेले पुरुष माने जेमिति ढक ढक पानी गिलुथिले। तार लालायित स्तन को आ पानी भिजा देह जेमिति कपड़ा देह रे चपकी जाउथिला बेले सब गाँर पुरुष माने ताकु पाइबार लालसा रखुथिले। ठीक सही समय रे कामक राजार गोटे सैन्य जाउथिला। नंदिनी को सही सौंदर्य देखी से विमोहित हो गला। आ भाबिला ए सौंदर्य राजा पाखरे ही शोभा पाइबा। राजा विप्रभानु पाखक धाई आसिला। से समय रे राजा विप्रभानु गोटे नग्न स्त्री सहित से प्रेम आलाप करथिला। जिते बेले सैन्य कथा सुनिला धाड़किना से झीलटा को छाड़ी देकी धाई आसिला। पचारिले से कौन आम राणी मानक ठारो एते सुंदर। सैन्य बहुत ता विषय रे कहला। सेते बेले राजा आदेश देथिले जाओ से झील को मो पाखक नहीं आस। राजार आदेश शुणी सैन्य माने धाई गले। आदेश देले किंतु ए कौनसी सम्मानजनक आदेश नथिला। एटा गाँर झील मानक पई अभिशाप रु कम नथिला। समस्ते जेमिति डरी जाइथिले। सेही समय रे गोटे सुंदर पुरुष सुशांत नामक नंदिनीर हाथ धरी पकेला आ कहला नंदिनी दरकार नाही राजमहल को जिबा। से समय रे नंदिनी सुशांतर हाथ को घुंचई देला आ कहला मते ए समस्यार सामना करबाकू पड़िबो। पछ घुंचा देई मु कायर होबाकू चाहुनी। मु राजार सामना करिबी। जेते झील माने अछंती से झील मानकर जीवन बर्बाद हबार मु बंचेबी। ए सुजोग जदि मते मिलिछि मु निश्चय ए सुजोगर फायदा उठेबी। ए गाँ वाला समस्त को कहला। सुशांत को भी कहिकी से राजमहल को जीवा पाई प्रस्तुत हो गले। एपटे राजा चातक परे आसीबार रास्ता को चाहि बसिथिला। राजा जेमिति सिंहासन रे तार मन नथिला। से केवल दरबार को चाहुथिला। से समय रे गोटे सुंदरिया झीर आगमन हैला। से आउ केही नथिला नंदिनी। तार चाली जेमिति पद्मफूल परी। तार अंटार जेमिति मोह जरुथिला। पतला अंटा चाली चाली आसिला बेले राजा जेमिति पागल हो जाउथिला। राजा दरबार समस्ते ताकू अनैथिले ताकू चाहुथिले। राजा फुसकिना सिंहासन रे उठी नंदिनी पाखक धाई आसिला। चारिआडू ताकू गोल गोल करिकी देखिला। से समय रे नंदिनी हसी देला। तार हसरे जेमिति पद्मफूल फुटुथिला।
ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା ଠୋଡ଼ି ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଫରିକିନା ନନ୍ଦିନୀ ମୁହଁ ଫେରିଦେଲା। ରାଜା ବହୁତ ରାଗିଗଲା। କଣ ତମେ ଜାଣିନ ନନ୍ଦିନୀ, ଏଇଟା ମୋ ରାଜ ଦରବାର। ମୋ ରାଜ ଦରବାରରେ ମତେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ପରିଣାମ କଣ ଜାଣିନ? ନନ୍ଦିନୀ ଏତେ ସାହସୀ ଥିଲା। ବହୁତ ସାହସ କରିକି ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ ଦରବାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମିତି କହିକି ତଲମୁହଁ କରିଦେଇଥିଲା ନନ୍ଦିନୀ। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ନନ୍ଦିନୀକୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ କର। ଏଇଆ ଶୁଣିଲା ଦମୟନ୍ତୀ, ରାଜାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଆ ଶୁଣିକି ସେ ସହିପାରିଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି, ଏ କଣ ମୋର ଜାଗା ନବନି ତ? ଏଇଆ କହିକି ସେ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୁହାକୁହି ହେଇକି ଆଲୋଚନା କଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏହାକୁ କେମିତି କରିକି ରାଜାଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜମହଲରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏପଟେ ରାଜା ନନ୍ଦିନୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଚୁରମାର ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାର ପ୍ରେମ ବିକଳ ଯେମିତି ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଟା ଦାସୀ ଆଣିକି ରାଜାର କକ୍ଷ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେମିତି ନନ୍ଦିନୀ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ସୁଗନ୍ଧିତ ମୋହମବତୀ ବାସ୍ନାରେ କକ୍ଷ ଯେମିତି ମହକୁଥିଲା। ପରଦାଟା ହାଲକା ହାଲକା ଝୁଲୁଥିଲା। ମଦିରା ବି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଥିଲା। କାମୁକ ରାଜା ବିଞ୍ଚଣାରେ ବସି ନନ୍ଦିନୀକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ମନ ଭିତରେ କାମୁକର ଭୋକ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନନ୍ଦିନୀକୁ ସେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ଚାହାଣୀ ଯେମିତି ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଟିକେ ହାଲକା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସାହସ କଲା। ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ନୁହଁ। ରାଜା ଜୋରରେ ହସିକି କହିଲା, ମୋର ଏଇ କକ୍ଷ ଯିଏ ବି ଆସେ ସେ ମୋର ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଅଲଗା ନୁହଁ। ନନ୍ଦିନୀର ହାତ ଧରି ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲା। ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇକି ରାଜା ଏତେ ମଜବୁତରେ ଧରିଥିଲା ନନ୍ଦିନୀର ହାତକୁ, ଚାହିଁକି ବି ହାତ ଛଡେଇ ପାରିଲାନି। ରାଜା ନନ୍ଦିନୀକୁ କୋଳରେ ଧରିଦେଲା। ତାର ପତଳା ଅଣ୍ଟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ବଢଉଥିଲା। କାନ ପାଖରେ କହୁଥିଲା କଣ କଣ ଫୁସଫୁସ ଫୁସଫୁସ କରିକି, ଆସ ନନ୍ଦିନୀ, ଏ ସୁନ୍ଦର ରାତିକୁ ନିଆରା କରିଦବା। ନନ୍ଦିନୀ ଜୋରରେ ଉଠି ପଡିଲା। ରାଜା କହିଲା, ତୁମେ ଯେତେ ବାହାନା କରିବ ଏ ପ୍ରେମ ଖେଳଟା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚମୟ ହବ। କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ନନ୍ଦିନୀର ଶାଢୀ ପଲ୍ଲୁକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଖେଳିଲା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନନ୍ଦିନୀର ଓଠକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଠ ତଲକୁ ତା ସ୍ତନ ପାଖକୁ ହାତ ବଢେଇଲା। ଉପରୁ ଆଉଁସି ଆଣୁଥିଲା। ପତଳା ନାଭି ଯାଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଯେମିତି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ କହିଲା, ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ରାଣୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଟା ବି ମୋ ରାଜମହଲର ଖାସ ରାଣୀ। ହାଲକା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ସତରେ ତୁମେ କଣ ମତେ ତୁମ ନିଜର ଖାସ ରାଣୀ କରିବ? ନନ୍ଦିନୀର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଲା। ସେ ରାଜା ଆଡକୁ ଚାହିଁ ବସିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି କହିଲା, ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ରାଜମହଲର ଖାସ ରାଣୀ ହେବି ଓ ମତେ ଏ ରାଜମହଲର ହିସ୍ସା ଦରକାର। ତାହା ସବୁ ମତେ ଯଦି ତୁମେ ଦବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବି। ଆଉ ସବୁଦିନ ମତେ ଏମିତି ତୁମେ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିଲେ ମତେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏଇଆ ନନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ନନ୍ଦିନୀର ହାତ ଧରିକିନା ଧରିଦେଲା ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା। ଚଢିକି ଯେମିତି ତା ପାଟି ଆଉ ତା ପାଟି ଦି ଜଣଙ୍କ ଓଠ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ କେମିତି ହଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ନନ୍ଦିନୀକୁ କହିଲା, ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ରାଜମହଲରେ ତମେ ଖାସ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ମିଛ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏ ମହଲା ତୁମ ପାଇଁ ମଶାଣି ହେଇଯିବ। ଏଇଆ କହି ନନ୍ଦିନୀକୁ ନିଜର କରିନେଲା। ତାର କାମନା ବାସନା ପୁରା କଲା। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଚାହୁଁଥିଲା ଜିନିଷ ପୁରା ହେଇଗଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ରାଜାର ଖାସ ରାଣୀ ହବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନା ରାଜମହଲରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜମେଇବା, ତୃତୀୟ ଯୋଜନା ରାଜାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା।
एमती हेकी नंदिनीर चाल और तार योजना पूरा होगला। एपटे राजार प्रथम स्त्री दमयंती राजार नंदिनी प्रति गाढ़ प्रेम देखि चली उठुथिला। नुआ षड़यंत्र करने चेष्टा करुथिला। नंदिनी जदि राजार एभली प्रियसी ताहेले आमर कौनसी जगह नथिबो एई से आलोचना करुथिला मंत्री पाखरे सब बेले। एपटे नंदिनी भी चुप हे रहिबा वाला झियो नथिला। से भी मने मने बहुत षड़यंत्र करुथिला। राजा को किभली भाबरे था प्रेम बंधन रे बांधिकी से गोटे बहुत बड़ षड़यंत्र करि परिबो। राजा सहित से गोटे आलोचना कला। राजा को कहला सिंह दरबार रे ता पाई गोटे स्थान तैयारी हो। राजा हसिकी कहला केबेठारु तुमको राजनीति रे पशिबा को इच्छा हैला रानी? किंतु नंदिनी कहला मोर इच्छा अछि राजा। राजा हसिकी कहला हौ ठीक अछि, काली तुम पई राजसिंहासन रे गोटे स्थान तैयारी हबो। एया कहे कि समस्त को आदेश देला मोर राज सिंहासन पाखरे नंदिनी पाई गोटे आसन तैयारी हो। किंतु समस्ते गोटे सामान्य झीर शासन रे आमे रहिबो बोली समस्ते बहुत रागी जाउथिले। समस्ते कहउथिले एइटा कोन राजार उचित न्याय। किंतु नंदिनी चुप हे रहिबा छियो न। समस्त को कहिला ए राज सिंहासन रे मोर बहुत इच्छा होची। ता सहित मो राजार शक्ति है कि ए राजा को मो गोटे सुंदर भाବରେ ए राज सिंहासन को चलेबार बहुत अभिलाषा अछि। समस्ते मिसिकी आमे राजा को साथ दबा एया कहिला। राजा भी सही समय आदेश देला हाँ रानी मो पाई शक्ति मो सहित से रहिबो। एपटे राज दरबार रे ता पाई आसन तैयारी हैला। समस्ते आश्चर्य हो जाउथिले। किंतु राजार जीत आउ आदेश सामने से मानकर किछि चलु नथिला। एपटे दमयंती बहुत रागी जाउथिला। रागी जाय कि थरथर हो जाउथिला। से षड़यंत्र करबा पाई पुणी आरंभ कला। ए सामान्य झियो जति तार अति खास सेवक को डाकिकी से गोटे षड़यंत्र कला। आउ बहुत आलोचना करिला परे दी जण गोटे निष्पत्ति मिले कि भले भाबरे आमे राजा को नंदिनी विरोध रे करिबा। किंतु सेवक कहला एमिति आमे कोन जानि छे जे करिबा। राजा तो पूरा काबूरे अछंती नंदिनी रो। किंतु बहुत भाबिला परे से माने गोटे षड़यंत्र आरंभ कले। आउ गोटे पत्र माध्यम रे से गोटे षड़यंत्र लिखिले। एपटे नंदिनी आउ राजार बहुत सुंदर भाବରେ राजा दरबार रे राजनीति चलीथिला। शासन कार्य तुलैथिले बहुत सुंदर भाବରେ। ती जनकर दिन जाउथिला। एमिति किछि दिन गला परे गोटे सेवक आसिकी राजा पाखरे गोटे पत्र दिला। पत्र रे लिखा थिला प्रिय हेमंत मु तुमर अति प्रियसी राजा मो काबूरे हे गलानी। तुमर मो पत्र रे लिखा थिला प्रिय हेमंत ए पत्र तुम पाई राजा मोर अधीन रे हे गलानी। राज सिंहासन रे भी मोर स्थान हे गलानी। तमे आ मु एबे गोटे नुआ इतिहास तैयारी करिबा। राजा ए पत्र पढ़ी के बहुत चिड़ी जाइथिला। चिड़ी जाय कि गर्जी उठिला। सांगे सांग से आदेश देला नंदिनी को राजा दरबार को उपस्थित कर। दासी परिवा जाय कि नंदिनी को उपस्थित कले। किंतु जेते बेले नंदिनी निडर आ साहस रे आसिला सेही समय पत्र को फोपाड़ी देला। राजा कहला ए पत्र कोन तुमे लिखिछ? नंदिनी हाँ कहला ए पत्र मो लिखिछि। जेते बेले राजा सुनिला पुणी गर्जी उठिला। कहला एते बड़ विश्वासघात करिछ तुमे मो सहित? नंदिनी हसिकी कहला मु कोनोसी विश्वासघात करिनी। मो कर्म करिछि। मो गाँ लोक मो गाँ झियो मानकु गोटे सुरक्षित रखिबार योजना करिछि। से मानकु मु सुरक्षित रखिछि। एइटा कोन विश्वासघात? एते कला परे भी तुमे कोन कहूछ विश्वासघात करिनी? राजा कहला पर गर्जी उठिला पुणी नंदिनी तुमे जो गोटे नारी को भोग्य भाविकी भोग करुछ से गोटे वस्तु नुह जहां तुमे भोग करिवो। से गोटे नारी कहार स्त्री कहार झियो। एया कहिकी से बहुत चित्कार करिकी कहला तुमर सामान्य काम लोभ पाई कामना वासना पाई गोटे नारी को भोग करी ताको फोपाड़ी दउछ दासी करुछ। सेइथि पाई तुमको मु सबक शिखेबा पाई तुमको सुधारिबा पाई सबक शिखेबा पाई
सही रास्ता को आनिबा पाए गाँर समस्त कुआरी झील मानू सुरक्षित रखिबा पाए मु एई काम करिथिली। मो कर्म को नेकी मु कोनोसी पश्चाताप नाही एया कहला। राकी जाइकी निज शरीर भितर रे गोटे तलवार बाहर कला। तलवार बाहर करिकी राजा आड़ को चाहिला। राजा कहिला तमे कोन मते मारिबो? नंदिनी कहिला ना मु तुमको मारिबिनी। तुमको एमिति गोटे पश्चाताप नियारे जलेबी जोटा तुमे निजे निजे बहुत पछतेइबो। एया कहिकी नंदिनी से खटारे तार दुई स्थान को काटी देकी राजार पाद तले फोपाड़ी देला। समस्ते भयभीत हो गले। सबू राजा दरबार जेमिति गोटे आश्चर्यजनक दृश्य देखि आश्चर्य हो गले। राजा भी बहुत भयभीत हो गले। एमिति दृश्य से जीवन रे केबे देखि नथिले। से आश्चर्य हो गला। किंतु नंदिनी टिके भी डरिलानी। रक्त जुड़बुड़ शरीर रे से राजा आड़ को चाहिकी कहला ए नियो तुम कामना बासना पूरा कर। तुम जीवन रे केबे तो तुम भल काम करिनी। ए कामना बासना पूरा करिबा पई जो स्त्री लोक मानक सहित तुम ताको जीवन सहित खेलीछ ए जीवन जाक तुमको गोटे उपदेश गोटे सबक दिया है। एया कहिकी रक्त जुड़बुड़ शरीर रे धीरे धीरे राजा दरबार बाहरी गला नंदिनी। तापरे कौन हेइथिला नंदिनी कौन सुशांत पुणी थे ग्रहण करिवो एया आमे जानिबा द्वितीय